हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र सर और आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं आज के जेके डिजिटल क्लासेस में बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया, सबसे बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए 2023 के लिए सबसे खास सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यानी कि गणित, जो कि बहुत ही अनिवार्य है। आप लोग जानते हैं कि पूरा अनिवार्य है और ये आपको पूरा कुल मिलाकर 138 इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आज लेकर आ गया हूं, जो कि आपको भारतीय बिहार बोर्ड द्वारा जो इंटरनेट पर जारी किया गया मॉडल पेपर है उसी का सॉल्यूशन पूरा का पूरा लेकर आ गया हूं। और आप लोग यहां पे देख रहे हैं, जैसा कि मैंने यहां पे आपको दिखा रहा हूं कि सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2023 द्वारा जो बिहार बोर्ड गवर्नमेंट है उसके द्वारा जारी किया गया ये आपको मॉडल पेपर है। और आपको मैं इसका पूरा सॉल्यूशन डिटेल के साथ आपको आज बताने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। एक बार इस वीडियो को आप 100% अगर देख लेते हैं तो पूरा आप क्वेश्चन सॉल्व करके ही आइएगा एग्ज़ाम हॉल से। या हो सकता है कि यहीं सेम टू सेम क्वेश्चन भी आ जाए, ये भी डाउट नहीं है, हो सकता है सेम टू सेम। पिछले वीडियो को इतना ज़्यादा मेरा व्यू मिला था कि मैं आप लोगों से क्या कहूँ, मेरा खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि बहुत ही शानदार वीडियो है। अगर नहीं देखे होंगे अगर 2022 वाला वीडियो तो वो भी आप देख सकते हैं एक बार अपने तसल्ली के लिए। इतना अच्छा से वीडियो मैंने बनाया था ताकि आप लोग देखिएगा तो कहिएगा क्या सर पढ़ाते हैं। ओके, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। इसी उम्मीद के साथ मैं आपको शुरू कर रहा हूं आज का यह वीडियो। और आज के वीडियो में मैं बता दूं कि एक गणित का विषय है और 100 मार्क्स से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको कुल प्रश्न जो होंगे आपको 138 क्वेश्चन आएंगे। 138 क्वेश्चन में आपको यहाँ पे देखिएगा 100 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव रहेंगे, यानी कि जिसमें आपको MCQ क्वेश्चन रहेगा जिसको वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोलते हैं। आपको एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें ऑप्शन को टिक अप करना है और उसको कलर करना है OMR शीट पे। उसके बाद 30 क्वेश्चन आपको रहेंगे, जिस 2 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे उसमें से मात्र आपको 15 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और उसके बाद ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन हो गए और उसके बाद आपको 8 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो कि आपको 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना है आपको, यानी कि हल करके उत्तर देना है। और कुल मिलाकर 138 क्वेश्चन रहेंगे। आपको फुल मार्क्स आपको 100 नंबर का रहेगा, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और उसमें 50 मार्क का क्वेश्चन आपको आंसर देना है, 50 क्वेश्चन का। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट्स दिया हुआ है। परीक्षार्थियों के लिए कुछ आवश्यक निर्देश दिया गया है। परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य जरूर लिखना है। आपको जो आपको उत्तर पर OMR शीट मिलेगा उसी का आपको प्रश्न पुस्तिका क्रमांक जो 10 अंक में रहेगा उसी को लिख देना है, ठीक है। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। दाहिनी ओर हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्देशित करते हैं, उसको देख लीजिए। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा परीक्षा हॉल में। यह प्रश्न पुस्तिका 2 खंडों में विभाजित है, यानी कि 2 भागों में बटा हुआ है। एक है खंड अ और दूसरा है खंड ब। उसके बाद है आपको खंड अ में कुल आपको 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। मैंने जिसके बारे में बताया कि इन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना है आपको OMR शीट में, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर आपको मिलेगा। उसके बाद आपको इस OMR शीट में किसी प्रकार का कोई भी जैसे व्हाइटनर या ब्लेड या किसी प्रकार के किसी डिवाइस का प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो ये कंप्यूटर से चेक होता है और आप लोगों का उत्तर पुस्तिका जो है गलत माना जाएगा, आप लोगों का परिणाम अमान्य होगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। खंड ब में 30 लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें कि नहीं 15 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 नंबर आपको 2 अंक निर्धारित हैं। उसके बाद उसी में आपको 8 प्रश्न और है जो दीर्घोत्तरीय है, उन्हें 4 प्रश्नों का उत्तर आपको दे देना है, जो कि 5 नंबर के क्वेश्चन है। आइए तो शुरू करते हैं हम आज के वीडियो का। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, और साथ ही साथ ये भी बात ध्यान में रखिएगा कि आपकी परीक्षा हॉल में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे घड़ी, मोबाइल या किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते हैं और ले जाना भी वर्जित है। इसलिए मेरी सलाह मानिए, आप इसको छोड़कर ही जाइएगा परीक्षा हॉल में। पकड़े जाने पर आप दंड के भागी भी हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अ, जो खंड अ का फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें से 1 से 100 तक आपको क्वेश्चन मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज बता रहा हूँ। इसी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर ए रहा, देखिएगा। P/Q, जहाँ P और Q पूर्णांक है, Q बराबर नहीं है 0 के रूप में 0.41 को लिखा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्या दे रखा है
तो 0.41 दे रखा है। तो आप क्या कीजिए, देख लीजिए, सबसे पहले 0.41 है, तो इस पर दोनों पर रेकरिंग है, तो शॉर्टकट इसका नियम है कि दोनों पर रेकरिंग रहेगा तो 4 पूरा लिख दीजिए और बट्टे में 99 लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितना पर रेकरिंग रहेगा, जितना पर लाइन रहेगा, उतना 9 आपको नीचे देना है। जैसे कि यहाँ 2 पर 2 संख्या था और 2 पर रेकरिंग था, तो 2 9 नीचे दे दिए। तो इसको आप सर्च कीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। ओके, तो अगला क्वेश्चन आ रहा है आपको, देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है, यानी कि इरेशनल है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को देखना है कौन सा, कि इसमें कौन सा अपरिमेय है। ठीक है, तो देखिए यहाँ √9 है फर्स्ट में आपको, तो √9 है, तो √9 का तो वर्गमूल 3 होता है, तो इसलिए तो परिमेय हो जाएगा। यहाँ √16 है तो इसका 4 होता है, यहाँ 25 है तो इसका 5 होता है, लेकिन यहाँ √8 है, जो कि आपको √8 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 लिखिएगा, और 2 गुने 2 गुने 2 लिखिएगा तो इसका जोड़ा लग रहा है 2 का, एक जोड़ा लग रहा है तो 2√2 हो जाएगा। तो √2 जो आप जानते हैं √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए √8 जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 2√2 यानी कि √8 जो होगा अपरिमेय संख्या होगा। समझ में आ गया बिल्कुल, आई होप कि आपको बहुत ही अच्छा समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कौन सा आ रहा है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आ गया आपको यहाँ पे, जो कि आपके स्क्रीन पर ए रहा, देखिएगा, बहुपद 6x - 21 का शून्यक आपको बता देना है। तो देखिए, आपने द्विघात बहुपद या पावर 2 वाले बहुपद का शून्यक तो निकाले हैं, तो इसमें एक वाला बहुपद का शून्यक बहुत ही आसान है। ये आपको केवल ऐसा क्वेश्चन है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, केवल आपको थोड़ा सा माइंडली डिस्टर्ब करने के लिए दिया गया है कि इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं कि नहीं। बहुत ही आसान है, जैसे आप 2 अंक 2 वाले में सॉल्व करते थे ना, उसी तरह से सेम टू सेम इसमें भी 6x - 21 बराबर लिख दीजिएगा 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ शून्यक निकालने के लिए बोला है तो शून्य हमने कर दिया, तो 6x - 21 है तो इधर जाएगा तो +21 हो जाएगा ना। तो यहाँ से अगला स्टेप आपका आ जाएगा क्या, तो x बराबर हो जाएगा 21, यानी कि 21/6। इसको कट कर दीजिएगा, 3 से कट जाएगा, भाग लग जाएगा, तो 3 दूना 6 और 3 7 21, तो आपका आंसर आ रहा है 7/2 आ रहा है। तो 7/2 आप इसमें से सर्च कर लीजिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। तो 7/2 हम अगर देखते हैं ऑप्शन, तो यहाँ ऑप्शन ए नंबर में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। समझ गए हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर आ रहा है 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। देखिएगा, यहाँ पे दे रखा है कि बहुपद x² - 10x + 25 का घात, तो x² - 10x + 25 है, तो इसका घात देखिएगा x² यानी कि पावर 2 है, सबसे पहला बात है। इसी को पावर को जब आप पढ़ते हैं ना, पावर, उसी पावर को हम लोग कहते हैं हिंदी में घात। तो यहाँ घात पूछा है यानी कि पावर पूछा है, तो पावर सबसे ज़्यादा यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो इसलिए पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा, और घात 2 होगा तो 2 देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, तो आपको बी ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन आपको आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपके स्क्रीन पर सामने आ गया है। देखिएगा, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। तो निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है जिसका घात 2 होगा, नहीं, जिसका घात जो होगा 2 होगा वही द्विघात समीकरण होगा। तो यहाँ पर दे रखा है आपको x जो है रूट में दे रखा है, इसलिए जो रूट में संख्या होता है, रूट में x और y z आए, तो ये आपको द्विघात समीकरण, या समीकरण तो है लेकिन द्विघात यहाँ पे समीकरण, द्विघात बहुपद बनेगा ही नहीं। जब बहुपद नहीं होगा तो क्या द्विघात समीकरण होगा, खाक, इसको छोड़ दीजिए, ये वाला तो होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। अगर बी की बात करें, ऑप्शन बी की, तो यहाँ पे पावर देखिएगा 3 दे रखा है, तो 3 पावर है तो x का पावर मेरा 3 आएगा, तो ये तो त्रिघात बहुपद हो जाएगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। अगला देखते हैं, तो सी नंबर का अगर ऑप्शन की बात करें तो x + 1 के पावर 2 है, यानी कि x² इसमें से आएगा,
और इधर भी कहीं एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा है, एक्स का पावर 3 भी नहीं है या एक्स के पावर कम भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, इसलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर डाउट हो तो इसको सॉल्व करके देख लीजिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर बिल्कुल आपका आंसर मैच कर जाएगा, ये द्विघात समीकरण होगा। और ये वाला डी ऑप्शन में भी चर्चा कर देता हूँ, एक्स प्लस 1 के पावर 3 है तो यहाँ पे एक्स का पावर 3 आ जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है। देखिए, देख रहे हैं, इतना इजी है कि आप इसे तो लॉलीपॉप, यानी कि जिस तरह लॉलीपॉप खाते हैं उस तरह से इसको इजी हवा में उड़ा सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि आप लोग अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो आप लोग तो गर्दा उड़ा दीजिएगा परीक्षा हॉल में। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर ये रहा। यदि m और n अभाज्य संख्याएं हैं तो m क्यू n स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर का मौसक क्या होगा। तो देखिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे तो m क्यू और n m स्क्वायर n स्क्वायर में सबसे पहले हम लोग कॉमन देखते हैं। तो m क्यू है तो इसको m इंटू m 3 बार लिख सकते हैं, और n स्क्वायर है तो n इंटू n लिख सकते हैं फर्स्ट वाले के लिए। सेकेंड वाले के लिए m इंटू m लिखते हैं 2 बार, m स्क्वायर है तो, और इंटू में n इंटू n लिखते हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो हमारा 2 बार m इसमें दोनों मैच हो रहा है, 2 बार m और 2 बार n मैच हो रहा है, तो यानी कि m स्क्वायर और n स्क्वायर मैच हो रहा है ना, दोनों में है। तो दोनों में जो मैच होता है वहीं आपका SCF होता है, यानी कि मौसा होता है। SCF को ही इंग्लिश में यहाँ पे देखिए तो SCF दे रखा है, तो इसलिए SCF इसका हो जाएगा m स्क्वायर n स्क्वायर। तो m स्क्वायर n स्क्वायर किस ऑप्शन में दे रखा है, तो आपके ऑप्शन सी में दे रखा है, इसलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ गया है आपके स्क्रीन पर। यदि a और 18 का लसा 36 है, यदि a और 18 का लसा 36 है तथा a और 18 का मौसा 2 है तो ये का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिएगा, सबसे पहले तो मैं बताऊँगा, यहाँ 2 संख्या दिया है a और 18, इसका आपको लसा दे दिया है, यानी कि LCM जिसको हम लोग बोलते हैं, लसा दे दिया कितना, तो आपको दे दिया इसका लसा 36 दे दिया, और SCF आपको दे दिया कितना, तो SCF आपको दे दिया 2। तो यानी कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है हम लोगों का LCM इंटू SCF, यानी कि A इंटू B इक्वल टू LCM इंटू SCF होता है। इस फॉर्म में हम लोग अगर लिखते हैं तो A का वैल्यू A लिखते हैं, B का 18 लिखते हैं, बराबर में LCM 36 लिखते हैं और इंटू में 2 लिखते हैं। तो 18 से जाकर ये डिवाइड करेगा, तो डिवाइड कीजिएगा तो 18 दूना 36 कट जाएगा, तो 2 दूना 4 आएगा, यानी कि A का मान आपको 4 आ रहा है। तो देख लीजिए 4 किस ऑप्शन में है, तो आपको बिल्कुल आपने सही समझा कि ऑप्शन बी में 4 दे रखा है, तो इसलिए ऑप्शन बी ही बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समझ गए हैं? अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 8 नंबर आ रहा है। 8 नंबर देखिएगा, यहाँ पे दे रखा है कि 2 अपरिमेय संख्याओं 2 प्लस रूट 3 तथा 2 माइनस रूट 3 का गुणनफल 1 क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पे जो 2 अपरिमेय संख्या दे रखा है, तो एक a प्लस बी और एक a माइनस बी के जैसा आपको दे रखा है ना, यानी कि अगर 2 को हम a मानते हैं, रूट 3 को b मानते हैं, इसको भी a और इसको b, तो सेम टू सेम बात है कि a प्लस बी और a माइनस बी के जैसा दिख रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि हम लोग 2 का स्क्वायर कर देंगे और इधर रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो 3 आएगा, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। तो 1 किस में है, 1 क्या होगा, परिमेय संख्या होगा कि क्या होगा। तो यहाँ पर आपका जो संख्या का दिया हुआ है, तो यहाँ पर केवल परिमेय संख्या 1 आ रहा है, तो इसलिए परिमेय संख्या आपको ऑप्शन 1 में दिया है, इसलिए ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए और देख लीजिए अगला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, द्विघात बहुपद के शून्यक है। ठीक है, तो यहाँ पे द्विघात बहुपद इतना मेरा दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। तो शून्यक कैसे निकालते हैं, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो 1 है, 1 में 20 से गुना कीजिएगा तो 20 आएगा, और 20 को तोड़िएगा
2 से तो 10 आएगा, 2 से तोड़िएगा तो 5 आएगा, तो 2 दूना 4, 4 पच्चे 20, 5 में से 4 घटाइएगा तो बीच वाला टर्म यानी कि x आ जाएगा 1x। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 5x लिखते हैं, माइनस में 4x, माइनस का 20, यहाँ से निकाल लेंगे कॉमन, इक्वल टू 0 कर दीजिएगा। तो x कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 5 आएगा, और यहाँ से कॉमन लीजिएगा आप माइनस का 4, 2 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 10 दूना 20, 4 पच्चे 20, और 4 और 5 इसका आंसर आएगा, और यहाँ पे 20 है तो 4 कॉमन लिए तो 4 पच्चे 20 आ जाएगा प्लस में। तो यानी कि x प्लस 5 और x माइनस 2 आ रहा है, तो x प्लस 5 आ रहा है, बराबर में 0 कीजिएगा तो x बराबर आपको -5 आएगा, और x प्लस x माइनस 2 है तो x माइनस 2 बराबर 0 करते हैं तो x बराबर 2 आएगा, सॉरी 4 आएगा, 4 है तो आएगा ना, 4 आएगा। तो यहाँ पे एक 4 प्लस में आ रहा है और 5 माइनस में आ रहा है, तो 5 माइनस में किस में है तो सी में है, और 4 प्लस में किस में है तो सी ऑप्शन में है, तो इसलिए सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसलिए जब भी आप सॉल्व कीजिएगा तो इस तरह से सॉल्व करके ही आंसर दीजिएगा, तो ज़्यादातर आपको 100% सटीक आंसर होगा। समझ गए? चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगता होगा, और इस तरह से आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो साथ ही अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो मेरा अनुरोध रहेगा आप लोगों से कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, और देखते रहिए, मैं आपको इसी तरह का वीडियो जो है लेकर आते रहता हूँ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 10 नंबर, जो कि हम लोगों का क्वेश्चन 10 यहाँ पे ए रहा। देखिएगा, किसी द्विघात बहुपद यहाँ पे बोला है कि किसी द्विघात बहुपद px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। तो देखिए, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है तो -b/a होता है, फार्मूला होता है। तो यहाँ देखिए, a का मान यहाँ से 2 होगा, b का मान हो जाएगा आपको 5 होगा, और c का मान -12 होगा। तो -b है तो माइनस, और यहाँ b का मान 5 है मैंने बताया तो 5, और a का मान आ गया 2, तो -5/2 खोज लीजिए। किस में दिया है तो बी ऑप्शन में दिया है, इसलिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ गए? आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन आपके आ रहा है स्क्रीन पे 11, जो कि ए रहा। यदि अल्फा बीटा बहुपद x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 के शून्यक हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान हमसे पूछ दिया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा बीटा का एलसीएम अगर लीजिएगा तो अल्फा इंटू बीटा आएगा, और ये बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा कहिए या बीटा प्लस अल्फा कहिए, बात तो एक ही है। 4 + 5 जोड़िएगा तब भी 9 आएगा, 5 और 4 जोड़िएगा तब भी 9 आएगा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का होता है c/a। तो a का तो झंझट यहाँ से ख़त्म कीजिए, a कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा -b/c। तो देखिए b कितना है तो b आपका है 4, तो -4 हो गया, और c का वैल्यू 1 है तो 1, यानी कि केवल -4 दे दीजिए आंसर। देख लीजिए किस ऑप्शन में है तो सी ऑप्शन में है, तो इसलिए सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, ये इसका सी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर जो आपके स्क्रीन पर ए रहा। यदि समीकरण kx स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 के बराबर 0 के मूलों का योग और गुणनफल समान हो तो k का मान बताना है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहला एक क्वेश्चन बोला है कि इसका मूलों का योग और गुणनफल दोनों बराबर है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर है आपको अल्फा इंटू बीटा। समझ गए? तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा 6/k, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का c/a होता है। तो यहाँ हम लोग करते हैं -b/a, तो क्या आएगा हम लोग का आ जाएगा आपको -6/k आएगा, इक्वल टू में c/a, तो 9k, और बट्टे में आ जाएगा आपको k आएगा, k आएगा, तो k से k कैंसिल हो जाएगा, तो -6 बराबर -9 आ रहा है, 9k आ रहा है, यानी कि 9k बराबर में आ रहा है -6, तो k बराबर हो जाएगा आपको 6 -6/9, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, तो -2/3 खोज लीजिए किस में है, तो ऑप्शन बी में दे रखा है,
इसलिए ऑप्शन बी आपका यहाँ से भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ना, बोलिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या कर रहा है। तो चलिए 13 नंबर देखते हैं। यदि x बराबर 1 दोनों समीकरण में आपको समीकरण में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए और बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 के मूल्य हो तो ए बी का मान हम लोगों को बता देना है। तो देखिएगा, सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक रखिएगा तो एक आएगा, यहाँ भी एक आएगा, यहाँ ए आएगा। तो एक जोड़ एक और जोड़ ए, तो ए बराबर हो जाएगा कितना, आपको 0 दिया हुआ है तो एक एक 2 हो जाएगा। तो इसलिए ए बराबर मेरा हो जाएगा यहाँ से -2 हो जाएगा। अब अगर बी की बात करते हैं तो यहाँ जब एक रखिएगा तो बी आएगा, यहाँ एक रखिएगा तो प्लस का बी आएगा, प्लस का 3 आएगा बराबर में 0। तो बी 2b बराबर में -3 आ रहा है, तो 2b बराबर -3 आ रहा है। तो b बराबर कितना आ जाएगा हम लोगों का, -3/2 आएगा ना। तो -3/2 आ गया। तो पूछा है आपको ए बी का मान पूछा है, तो ए बी का मान का मतलब -2 और गुना कर देंगे -3/2, तो 2 कैंसिल और ये माइनस +3 हो जाएगा इसलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगले आपके स्क्रीन पे ये रहा 14 नंबर में दे रखा है 2 के पावर x प्लस वाई बराबर है 2 के पावर x माइनस वाई बराबर 2 के पावर 3/2। तो y का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहला ये दे रखा है आपको कि 2 के पावर आपको क्या है, x प्लस वाई है, यहाँ भी 2 के पावर कितना है, x माइनस वाई है, यानी कि x प्लस वाई बराबर आपको दे दिया 3/2। दोनों का बेस सेम है, इसको बराबर कीजिए और इसको भी बराबर कीजिएगा, दोनों का बेस हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर भी 3/2। तो इसको हम लोग अगर जोड़ देते हैं या घटा देते हैं तो घटाएंगे तो बिल्कुल आसानी से y का मान ही आएगा, माइनस यहाँ प्लस और यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। और देखिए इसमें y 2y होगा, लेकिन 3/2 में से 3/2 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो y का मान यहाँ से 0/2 यानी कि 0 आ रहा है, बिल्कुल आसान है। तो 0 पे टिक लगा दीजिए, ऑप्शन सी में दे रखा है 0 दिया है ना बोलिएगा। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि कोई डाउट है? अगर कोई डाउट होता है अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिए, तुरंत आपको आंसर सहित उसका सॉल्यूशन फिर से मिल जाएगा। ओके, तो इसमें कोई डाउट वाला बात नहीं है। अगर डाउट होगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख दीजिए कि सर मुझे एक क्वेश्चन का मैं थोड़ा सा डाउट है, आप फिर से क्लियर कर दीजिए, तो मैं बिल्कुल 100% आपके डाउट को क्लियर कर पाऊँगा। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 15 में दे रखा है कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो देखिए कॉस थीटा को हम लोग कॉस थीटा लिखते हैं और कोसेक थीटा को क्या लिखते हैं, 1/sin थीटा लिखते हैं, क्योंकि साइन का अपोजिट कोसेक होता है। तो कोसेक थीटा अपॉन साइन थीटा आ गया, तो यहाँ कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा आ गया। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, बिल्कुल सही आप समझे, टेन थीटा होता है। तो यहाँ टेन थीटा देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो टेन थीटा ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आप मेरा। अब हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 16 आ गया इस प्रकार। ओके, तो देखिए आपके स्क्रीन पे 16 नंबर क्वेश्चन आ गया होगा। यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, व्युत्क्रम का मतलब समझते हैं, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा, यानी कि प्रतिलोम। तो अगर मान लीजिए एक आपको अल्फा है तो एक आपको 1/α हो जाएगा, ठीक है। एक आपको अल्फा है तो एक क्या हो जाएगा, 1/α हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग दोनों के गुणनफल करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि अल्फा इंटू 1/α हो जाएगा, बराबर में -b/1 होगा। तो अल्फा अल्फा कट जाएगा और -b का मान आपको 1 आ रहा है, तो b बराबर -1 आ जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में -1 दिया हुआ है, बिल्कुल आपने सही समझा कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल से 100% सही होगा। समझ गए? आगे बढ़े, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है, यहाँ पर आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 17 आ गया होगा। यदि समीकरण ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान है तो प्रत्येक मूल का मान कितना होगा। तो देखिए अगर मूल समान है तो जैसे ही कहेगा कि मूल समान है तो समझ जाइए कि डी बराबर आपका हो जाएगा वहाँ 0। क्या हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा 0। तो डी बराबर जब 0 हो जाएगा तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी और बटे में 2a होता है तो ये तो 0 हो गया तो b/2a होगा तो -b/2a। आप देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है -b/2a, तो आपको बिल्कुल आपको ऑप्शन बी मिल जाएगा, तो बी पे टिक लगा दीजिएगा, 100% करेक्ट हो जाएगा। समझ गए। तो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ देखिएगा क्वेश्चन आ गया x + 2 x - 2 बराबर 5 के मूल निम्नलिखित में से कौन है। ठीक है तो x बराबर देखिएगा यहाँ 2x + 2 दिया है, x - 2 दिया है बराबर 5 दिया है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ देखिए मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। ओके यहाँ देखिए तो आ गया है क्वेश्चन मेरा x + 2 है और x - 2 है, इसको गुना कीजिएगा तो x² - 4 आ जाएगा, बराबर में 5 है तो इधर 5 इधर आएगा माइनस में, या 4 इसको भेज दीजिएगा तो x² बराबर 9 हो जाएगा, 4 5 9 जोड़ दीजिएगा तो, और x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 9, तो रूट अंडर 9 का मतलब हो जाएगा +-3। तो देख लीजिए 3 प्लस में और 3 माइनस में किस में है, तो ऑप्शन आपको बी में मिल जा रहा है बिल्कुल, कि 3 और -3 दे रखा है, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गया ना। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर x² + bx + c के शून्यक 6 और -2 हो तो b और c के मान ज्ञात करना है। देखिए तो शून्यक यहाँ पे दे रखा है कितना, ये आपको अल्फ़ा समझ लीजिए कि ये यहाँ पे दे रखा है आपको 6 दे रखा है अल्फ़ा, और बीटा दे रखा है आपको -2, तो शून्यक ये दे रखा है। तो आप यहाँ से बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। अल्फ़ा का मान हो गया 6 और बीटा का मान हो गया आपको -2, तो यहाँ एक फार्मूला होता है x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा होता है ना, बोलिएगा। तो यहाँ x² हो गया x² और 6 में से 2 घटा दीजिएगा तो ये आ जाएगा -4x, और c हो जाएगा 4 दूना 6 दूना 12, तो -12 आ जाएगा। तो यहाँ b का मान कितना आ गया, -4 आ गया, तो -4 इसमें दिख रहा है, और c का मान आपको -12 आ गया, तो इसमें तो -12 नहीं है +12 है, इसलिए यहाँ पे देखिएगा दिया है डी ऑप्शन में, तो इसलिए डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 20 यहाँ ए रहा आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है। रैखिक का मतलब आप समझते हैं, रैखिक का मतलब ये होता है कि किसका पावर 1 है। पावर क्या देखना है आपको, यहाँ पे पावर आपको देखना है 1, पावर 1, यानी जैसे ही पावर 1 कहते हैं उसको एक घाती या रैखिक भी बोलते हैं, उसी को बोलते हैं। तो देख लीजिए पावर 1 किसका है, तो ये देखिए सबसे पहले जो ऑप्शन बी में दिया है ये तो बहुपद नहीं है क्योंकि नीचा x है, इसमें डी में दिया है इसमें भी नीचे z है, और सी में दिया है ये भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि उसमें पावर x है, x का पावर 1 दिया हुआ है और x आपको रैखिक बहुपद भी है। तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 21 आ रहा है। एक त्रिघात बहुपद की संख्या, शून्यकों की संख्या बताना है यहाँ पे। तो देखिए त्रिघात बहुपद जैसे ही कहा त्रिघात, तो अगर एक घात रहेगा रैखिक रहेगा तो 1 होगा, द्विघात कहेगा तो 2 होगा, त्रिघात होगा तो 3 होगा, चतुर्थ घात कहेगा तो 4 होगा। तो यहाँ त्रिघात बोला है तो सीधे सीधे हम लोग टाइम वेस्ट क्यों करें, सीधे सीधे ऑप्शन सी को टिक लगा देते हैं, 3 होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके आ गया स्क्रीन पे 22 नंबर। बहुपद MQ -3m² -m + 3 के शून्यकों का योग कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे जो बहुपद आपको दे रखा है ये आपको त्रिघातीय दे रखा है, तो त्रिघाती बहुपद में पूछा है शून्यकों का योग, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू फार्मूला होता है -b/a,
तो b का मान देखिएगा -3 आप मिल जाएगा आपको मिलेगा ना। तो यहाँ से माइनस और -3 आ गया और बटे में a का मान 1 मिल जाएगा, यहाँ से 1 है तो देखिएगा ये हो जाएगा माइनस माइनस +3। तो 3 देख लीजिए किस ऑप्शन में है, सी में यहाँ भी है, तो ये भी सी आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। समीकरण bx² + bx + c = 0 में विवेचक बताना है आपको। तो विवेचक का मतलब होता है, फार्मूला आप तो याद होगा, विवेचक का मतलब डिस्क्रिमिनेंट इंग्लिश में होता है अगर इंग्लिश में पढ़ते होंगे तो, और अगर हिंदी में पढ़ते हैं तो विवेचक को विविक्तर भी कहा जाता है। और विविक्तर के लिए फार्मूला यूज किया जाता है d = b² - 4ac। तो देख लीजिए किस में दिया हुआ है b² - 4ac, बिल्कुल आपको दिख गया होगा, ऑप्शन ए में दिया है, इसलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ए रहा 24 नंबर। 24 नंबर में दिया है x - y = 2 और x + y = 10। तो x बराबर कितना होगा। देखिए ऐसे अगर क्वेश्चन मिलेगा ना तो सीधे सीधे आपको क्या काम है, एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा बहुत ही आसानी से। कैसे, तो x - y = 2 दे रखा है और x + y = 10 दे रखा है। जैसे ही आप जोड़िएगा तो y कट जाएगा और 10 2 12 हो जाएगा और ये x 2x हो जाएगा। 2 से भाग कर दीजिए, x = 6 आ गया। अगर हम यहाँ पे घटा देते तो x - y = 2 और x + y = 10 घटा देते तो क्या हो जाता, ये x कट जाता, साइन चेंज होता तो, और यहाँ पे y 2y आ जाता, क्या आ जाता, y 2y आ जाता माइनस का, और यहाँ पे 10 में से 2 गया तो -8 आ जाता। तो माइनस माइनस भी कैंसिल और 2 चौके 8 कैंसिल, तो 4 आ गया। यानी कि x का मान 6 और y का मान 4 आएगा, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिख गया होगा बिल्कुल अच्छा से। तो बिल्कुल अच्छा लग रहा है ना सॉल्यूशन, कितना अच्छा मज़ेदार लग रहा है सॉल्यूशन, अच्छा लग रहा है, कमेंट कीजिए यस या नो। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर 5a b और 11 का समानांतर श्रेणी में है तो a + b का मान क्या होगा, इससे ये हमसे पूछ दिया गया है। यदि 5a b तथा 11 समानांतर श्रेणी में है तो a + b का मान क्या होगा। तो देखिए a + b का मान क्या होगा, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, AP देखिए, यहाँ AP का फर्स्ट टर्म a हो गया, दूसरा a + d होता है, तीसरा a + 2d होता है और चौथा a + 4d होता है, a + 3d होता है। तो देखिए a + 3d आ गया, तो a का मान 5 दिया तो यहाँ पे 5 रखिएगा जब, तो 5 + 3d बराबर तो आपको 11 है, तो यहाँ से 5 ले जाकर घटा दीजिएगा इधर, तो 3d = 6 आ जाएगा। यानी कि d का मान आपको आ जाएगा कितना, तो 6/3 कीजिएगा, 3 दूना 6 आ जाएगा। d का मान आपको आ गया 6। जैसे ही d का मान आ गया आपको 2 आया है, सॉरी 6 नहीं 2 आया है, तो जैसे ही 2 आया है तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। a + d का मतलब हो गया कितना, तो 5 और 2 7 हो जाएगा, और a + 2d है तो 5 और 2 दूना 4 9 हो जाएगा, 7 और 9 जोड़ दीजिएगा दोनों को तो 16 हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, 16, तो डी ऑप्शन में है, तो इसलिए आपका ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे दे रखा है कि समानांतर श्रेणी 1/p 1 - p/p और 1 - 2p/p का सार्वंतर क्या होगा। तो आप तो जानते ही होंगे सार्वंतर कैसे निकालते हैं, राइट वाले टर्म से लेफ्ट वाले को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी कि घटा लेते हैं। तो दाएं वाला पद मेरा 1 - p है, बटे में p है, और घटाव में 1/p है ना, बोलिएगा। तो यहाँ देखिए p का एलसीएम तो p होगा, और ये बच गया 1 - p -p 1 खत्म, p भी खत्म, तो बच गया -1। तो -1 आपको सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 27 नंबर। AP कह रहा है कि AP 10 7 4 का 30वां पद हम लोगों को निकालना है 30वां पद। तो देखिए आप जो भी पद आपसे पूछे तो आप क्या कीजिए, एक फार्मूला याद रखिएगा, n = a प्लस में n - 1
इंटू डी होता है। तो यहाँ 30 पद पूछा है, तो ए का मान यहाँ जो शुरू में दिए रखा होगा ए पी का, वो हो जाएगा ए, और 7 में से 10 घटा लीजिएगा तो डी बराबर आ जाएगा -3। तो ए बराबर तो 10 हो गया और डी बराबर -3 हो गया। तो यहाँ से ए का मान रख दीजिए 10, प्लस में 30वां पद पूछा है तो 30 - 1, और डी का मान रख दीजिए यहाँ से -3। तो रख दीजिएगा, तो 10 और 10, 30 में से 1 गया तो 29, और गुना कर दीजिएगा -3 से। तो ए आ जाएगा आपको 10 और 29 यहाँ होता है -87 हो जाएगा। -87 में से 10 जाएगा तो -77 आएगा। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो बिल्कुल आपको ऑप्शन सी में दिख रहा होगा। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल 100% करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 28 नंबर जो आ रहा है आपके स्क्रीन पर, ये रहा। समानांतर श्रेणी 5, 8, 11 का कौन सा पद 383 है। तो देखिए इसमें भी सेम वही फार्मूला यूज कीजिए। कौन सा पद है, तो ए बराबर 5 हो गया यहाँ पे, डी बराबर 8 में से 5 जाएगा तो 3 आ जाएगा, और ए एन बराबर आपको कर देना है 383, इसको करना है ए एन। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला हो जाएगा 383 बराबर में ए के जगह पे 5 प्लस में n-1 इंटू डी के जगह पे आ जाएगा 3। तो 5 को इधर लाकर घटा लीजिए, तो 383 में से 5 जाएगा तो 13 में से 5 जाएगा 8, 378 आ जाएगा। 378 में इस 3 से लाकर भाग कर लीजिए, बराबर में बच जाएगा n-1। तो 3 से कट कीजिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 छक्का 18, 126, और इधर -1 है तो 126 और +1 कर दीजिएगा तो आ जाएगा आपको कितना, 127 आएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आपके स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में कौन √3/2 के बराबर है। तो √3/2 किसका मान होता है, आपको तो खुद याद किए होंगे, या आप निकाल लीजिए, देख लीजिए आपको क्या आता है। तो 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो यहाँ पर बिना सोचे समझे आप लोग क्या कर सकते हैं, 60 पे टिक लगा सकते हैं। 60 का मान जो होता है √3/2 होता है बिल्कुल, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। आप आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके, यदि tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे है कि tan थीटा बराबर 1 दे रखा है, तो tan थीटा का मान आप लोग याद किए होंगे, tan 45 डिग्री बराबर 1 होता है, बहुत बार याद किए होंगे। इतना लॉलीपॉप क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, कभी नहीं मिलने वाला है। ओके, तो tan थीटा का मान 45 डिग्री पे 1 होता है, तो थीटा पूछ दिया तो थीटा के सामने यहाँ 45 डिग्री है, तो थीटा बराबर आपको 45 डिग्री हो जाएगा बिल्कुल 100%। तो देखिए इसमें हम लोग को आप सर्च कर लेना है कि किस ऑप्शन में दे रखा है 45 डिग्री, बिल्कुल आपको सी में दिख गया ना। चलिए तो सी पे टिक लगा दीजिए। ओके, सी पे टिक लगा दीजिए, सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ जाइए। यहाँ पे दे रखा है सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 46 डिग्री दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर यहाँ पे 44 है, तो सेक को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, एक कॉट स्क्वायर हो जाएगा, या सॉरी कोसेक स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 46 और माइनस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर 46। तो कॉट स्क्वायर 46 और सेक स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसलिए इसका भी आंसर 1 हो जाएगा। बी आपको बिना सोचे समझे ये फार्मूला होता है। हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, आपके स्क्रीन पर ए रहा। अगला क्वेश्चन ए रहा, 2 सेक स्क्वायर 53, 2 कॉट स्क्वायर 37। सेम क्वेश्चन है, आपको कॉट क्या क्या करना है, चेंज कर लीजिएगा, या तो कॉट को चेंज कर लीजिए और नहीं तो आप चेंज कर लीजिए किसको देखिए या तो कॉट को चेंज कर लीजिए नहीं तो सेक को। जब सेक चेंज कीजिएगा तो 2 कॉमन में आ जाएगा और बाकी का मान 1 हो जाएगा। सेक को चेंज कीजिएगा या कॉट को चेंज कीजिएगा, दोनों से कॉट को चेंज कीजिएगा तो 10 हो जाएगा, और यहाँ पे सेक को चेंज कीजिएगा तो कोसेक हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा तब भी 1 होता है, और यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर अगर कॉट को चेंज कीजिएगा तभी 10 1 होता है। तो 2 1 जा 2 यानी कि 2 आंसर आपका 2 गुने 1 आपको आ जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ गए, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो अगला क्वेश्चन आपको आ गया, यहाँ पे देखिए सेम टू सेम फार्मूला ही आ गया। कोसेक स्क्वायर 35 डिग्री और माइनस में टेन स्क्वायर 55 है, तो टेन स्क्वायर को चेंज कीजिएगा तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर 55 आ जाएगा। तो देखिए कोसेक स्क्वायर 55 35 और माइनस में ए आ गया कॉट स्क्वायर 35 आ गया। तो कॉट स्क्वायर 35 और कोसेक स्क्वायर 35 माइनस कॉट स्क्वायर 35 का फार्मूला हो जाएगा, वही फार्मूला 1 हो जाएगा। इसलिए आंसर हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और ऑप्शन बी पे टिक लगा देते हैं, आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके 34 ये रहा, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो देख लीजिए साइन थीटा और कॉस थीटा में किसका मान जो होता है दोनों का बराबर होता है। तो साइन 45 डिग्री का मान देखिए तो बिल्कुल 1/√2 1/√2 होता है ना, तो बिल्कुल आसान है। देखिए 45 डिग्री पे आप करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इसका भी 1/√2 होता है और इसका भी रूट 1/2 होता है, दोनों का मान 1/√2 होता है 45 डिग्री पे। आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन ए रहा आपका, देखिएगा टेन थीटा है, कोसेक थीटा है, सेक थीटा है। तो टेन थीटा का होता है साइन थीटा बटे साइन थीटा होता है बटे में कॉस थीटा, यहाँ कोसेक थीटा का 1/साइन थीटा और सेक थीटा का 1/कॉस थीटा होता है। तो साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा 1/कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और 1/कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज कीजिएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो सी में है, तो बिल्कुल सी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग का 36 नंबर। तो 36 नंबर में देखिएगा दिया हुआ है 4 टेन थीटा बराबर का 3 दिया है। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3/4 हो जाएगा। तो अगर P इसको मानते हैं बी ए है, P/B होता है टेन थीटा, तो हम लोग को H निकाल लीजिएगा, H आपको 5 आ जाएगा। किस फार्मूला से निकालिएगा, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके निकाल लीजिएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा B/H होता है, तो हमारा 4/5 का होल स्क्वायर हो गया, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो वो आपको 3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 3×3 9, 4×4 16/25 और माइनस कर लीजिएगा 9/25, तो हो जाएगा 16 में से 9 जाएगा तो 7/25 आएगा, वो भी प्लस में आएगा, इसलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, यहाँ देखिए ये बहुत ही इतना इजी क्वेश्चन आपको दे रखा है कि ऐसे अगर क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं तो आप तो देखते ही खुशी के से झूम उठिएगा। आपके हृदय का धड़कन जो है और 180 डिग्री से बढ़ जाएगा, क्या बोलते हैं कि एकदम रफ्तार में धड़कने लगेगा, समझ लीजिए 100 से ऊपर चला जाएगा हृदय का धड़कन, इतना खुशी हो जाइएगा। तो खुश होइए या दुख होइए, ठीक है, या किसी अचानक आप कहीं पे जाते हैं डर लगता है तो उस समय हृदय की धड़कन जो है बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हृदय का धड़कन बढ़ने का मेरा मतलब है कि आपके हृदय का धड़कन इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा खुश हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन देखिएगा तो बिल्कुल क्यों नहीं खुश होइएगा, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन मतलब पूछ तो दिया। चलिए तो देखिए यहाँ पे 23 डिग्री कॉट 67 को चेंज कीजिएगा तो ये भी 1 आएगा, और जोड़ में इसका भी चेंज कीजिएगा तो 1 आएगा, तो 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो बिल्कुल 2 पे ऑप्शन टिक हो जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 2 सिक्कों के उछाल में संभव परिणामों की संख्या, तो 2 सिक्का उछालिएगा तो एक में हेड, एक सिक्का उछालते हैं तो एक में हेड और दूसरा में टेल, और फिर दूसरा उछालेंगे तो हेड और टेल उसमें भी तो होगा, तो यानी कि 2 और 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 हम लोगों का हो जाएगा। ओके, दूसरा बात है कि हम लोग का अगला क्वेश्चन ये रहा, एक पासे को फेंकने पर 6 नहीं आने की प्रवृत्ता, 6 नहीं आने की प्रवृत्ता देखिएगा तो पासे में 6 कुल होते हैं, 6 अंक ही होता है, 1 2 3 4 5 और 6 होता है ना, 1 2 3 4 5 और 6 होते हैं। तो इसमें 6 को छोड़ दीजिएगा तो कितना बच जाएगा, 5 बचेगा, तो 5 और बटे में कुल हो गया आपको कितना 6, तो 5/6 हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, सी में है, तो सी ऑप्शन को करेक्ट कर दीजिए। हो गया। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन आपका 40 है, पी बराबर 0.07, तो पी नॉट, तो देखिए इसका क्या होता है कि इसका एक फार्मूला होता है पी और प्लस में पी नॉट, इसको नॉट पढ़ते हैं, डैश दिया है तो इसको बराबर में 1 होता है, तो यानी कि पी आपको 0.07 दे रखा है, बराबर प्लस में ए हो जाएगा कितना, पी नॉट हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा 1,
यानी कि पी नॉट बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 में से घटा लीजिए, 1 - 0.07, तो यहाँ घटाइए कैसे, तो यहाँ पे दशमलव देकर 0 0 दीजिए, तो 10 में से 7 जाएगा 3, 9 बचेगा तो 9, 0.93 आएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 41। क्वेश्चन नंबर 41 में आपको दिया हुआ है एक थैले में 4 सफ़ेद, 6 लाल, 7 काली और 3 नीली गेंद दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो कुल गेंद सबसे पहले निकाल लीजिएगा। तो कुल गेंद कितना है, तो 4, 6, 10, 7, 17, 3, 20, टोटल आपको 20 गेंद है। और यहाँ पे आपको पूछा गया कि ये गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है, तो बताइए कि सफ़ेद होने की, तो सफ़ेद इसमें खोज लीजिए कितना है, तो सफ़ेद 4 है, तो 4/20 आ जाएगा। तो 4 एकम 4, 4×5 = 1/5 ऑप्शन में देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए ऑप्शन दिखाते हैं आपको। ऑप्शन यहाँ पे ए रहा, देखिए तो कितना आया था हम लोगों का, 4/20 यानी कि 1/5 आया था। तो ऑप्शन नंबर सी में आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ जाइए, और अगला क्वेश्चन ए रहा आपका, यदि साइन थीटा बराबर a/b तो कॉस थीटा का मान बताना है हम लोगों को। तो साइन थीटा का मान दे रखा है a/b, दे रखा है ना, साइन थीटा का मान आपको दे रखा है a/b। तो a/b का मतलब है कि हम लोगों का ये हो जाएगा p और ये हो जाएगा h। तो ph दिया है तो b बराबर निकाल लेंगे √h² यानी कि b² - a² हो जाएगा। तो b का वैल्यू a आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग cos थीटा b/h होता है, तो b का मान वैल्यू मेरा इतना आ गया, और h का वैल्यू यहाँ से b दे देंगे तो b आ जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में आपको दिया हुआ है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, और अगला क्वेश्चन है आपका 43। एक ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री, तो cos A + B का मान कितना होगा। तो देखिए अगर कोण C 90 डिग्री है तो A और B दोनों मिलकर भी तो 90 होगा, क्योंकि त्रिभुज है, और त्रिभुज में 3 कोणों का योग जो होता है हमेशा कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है ना। तो 180 एक 90 है, तो ये दोनों को मिलकर 90 होगा, और उसको भी जोड़ेंगे तो हमारा जो 90 का मान होता है वही होगा। तो cos A + B का मान हमारे पास हो जाएगा कितना, तो cos A + B 90 होगा, तो cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे 0 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कोसेक थीटा - कॉट थीटा का होल स्क्वायर पूछ दिया है। तो देखिए कोसेक थीटा का होता है 1/sin, और माइनस कॉट थीटा का होता है cos थीटा/sin थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो होल स्क्वायर है तो यहाँ 1 - cos थीटा, और ये sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, और ये sin स्क्वायर होगा, तो इसको चेंज कर दीजिए 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको 2 बार लिख लीजिए, तो एक बार 1 + cos थीटा, एक बार 1 - cos थीटा, यानी कि 1 - cos थीटा बट्टे में 1 + cos थीटा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आ जाएगा। ओके, क्या आएगा हम लोग का 1 - cos थीटा अपॉन में 1 + cos थीटा। ओके, आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका है कौन सा, देख लिया जाए। तो अगला क्वेश्चन आपका 45 है। तो 45 नंबर क्वेश्चन में आपको देखिए cos 60 का मान होता है आपको 1/2, cos 30 का √3/2, sin 60 का मान कितना होता है √3/2, और sin 30 का 1/2। सेम का सेम घटाना है तो 0 आंसर नहीं आएगा। क्यों, देखें 1/2, 1/2, √3/2, √3/2, तो 0 आंसर आ जाएगा। तो इसलिए 0 पर टपाक से टिक लगा दीजिए, बिल्कुल सही होगा। अब देखिए एक 46 नंबर क्वेश्चन, एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण आपको 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ एक मीनार हो गया, यहाँ से 100 मीटर की दूरी हो गया, यहाँ इतना कोण दे दिया 60 डिग्री, तो यहाँ पे P/B का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो P/100 और बराबर हो जाएगा आपको tan 60 का मान √3 हो जाएगा, तो P बराबर 100 √3 हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है, तो बिल्कुल बिना सोचे समझे ऑप्शन ए को टिक लगाइए। समझ गए, आगे बढ़िएगा। तो यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 47। तो यदि a बराबर अल्फा बराबर बीटा बराबर 45 डिग्री, तो साइन अल्फा + बीटा, तो देखिए अल्फा बीटा दोनों 45 दे रखा है, देख रहे हैं
अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों 45 45 दिया है, तो यहाँ भी 45 45 लिख कर जोड़िएगा तो ये साइन 90 नहीं होगा, साइन 90 ही होगा। तो साइन 90 होगा तो उसका मान तो आपको याद आ गया होगा, एक ही होगा, तो इसलिए 1 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। 48 √2 बराबर 2 साइन ए दिया हुआ है, तो यहाँ √2 बराबर 2 साइन दिया हुआ है, तो इसको ऐसे लिख लीजिए 2 साइन ए बराबर में √2, तो ये हो जाएगा साइन ए बराबर में √2/2, तो 2 को लिख सकते हैं √2 और √2 गुने √2 लिख सकते हैं, तो √2 से √2 कट कर दीजिए तो आ जाएगा साइन ए बराबर 1/√2। तो जब 1/√2 आया तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा ना। आगे बढ़ जाए। चलिए अगला देखिए, tan 26 डिग्री और बट्टे में cot 64 डिग्री है, तो देखिए दोनों को यहाँ पे जोड़ लीजिए कि 90 हो रहा है कि नहीं। अगर 90 होता है तो इस तरह क्वेश्चन को बिना सोचे समझे 1 लगा दीजिए, ठीक है, क्योंकि कटेगा तो 1 आएगा। ओके, क्योंकि यहाँ tan 26 है तो उसको लिख सकते हैं cot 64 डिग्री, और बट्टे में भी cot 64 आ रहा है, चेंज करेगा 90 - थीटा पे, 64 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ओके, बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है आपको 50 नंबर, तो 50 नंबर में दे रखा है आपको 42 सेमी व्यास वाले वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि होता है 2πr, नहीं तो 2πr का मतलब हो गया कि यहाँ पे 2 और इंटू में पाई की जगह 22/7 और r, वो गाना सुने है कि नहीं 2πr वाला, सुन लीजिएगा लो, वहीं से याद रहेगा वृत्त की परिधि यार 2πr होता है, तो 2 गुने 22/7 और यहाँ r का मान 42 दे दीजिए। व्यास दिया है कितना 42, तो यहाँ पे हम लोगों का व्यास दिया है d बराबर 42, तो r कितना हो जाएगा, r बराबर d/2 होता है, तो 42/2 कर दीजिएगा तो 21 आ जाएगा, तो यहाँ 21 दे दीजिए वैल्यू डायरेक्ट, तो 7 × 21, 5 × 66, 66 दूना 132 होता है, तो 132 सी ऑप्शन में दिया है, तो सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग देख रहे हैं जेके डिजिटल क्लासेस, और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैंने जितना अभी तक 50 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके बताया है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्यूशन कैसा लग रहा है, सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है कि नहीं, ये कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 51 नंबर। तो 51 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, देख सकते हैं आप लोग। ओके, कि यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्या दे रखा है कि यदि यहाँ पे दिया हुआ है यदि 2 वृत्तों का त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात आपसे पूछा गया है। तो देखिए जब वृत्त का त्रिज्या मान लीजिए r1 हो गया 3 और r2 हो गया आपको r1 हो गया 2 और r2 हो गया 3, तो पाई r1² और पाई r2² कीजिएगा तो पाई गुने 2 आएगा, और बटे में फिर पाई गुने आपको 3 × 3 आएगा ना, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल पाई r² होता है, पाई r² होता है ना। तो यहाँ से देखेंगे तो पाई कैंसिल होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा, तो यानी कि 4/9 आएगा, तो 4:9 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जो कि आप देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा 52 है। एक वृत्त की परिधि आपको दिया हुआ है 8 cm, कितना दिया हुआ है, तो वृत्त की परिधि है आपको 8 पाई है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr होता है, तो 2πr बराबर आपको 8 पाई दे दिया, पाई से पाई कट गया तो r बराबर आपका 8/2 आ गया, यानी कि 2 चौका 8 4 आ गया, तो r 4 आ गया। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने जस्ट आपको बताया है कि पाई r² होता है, तो पाई का पाई और r के जगह पे 4 × 4 कर दीजिएगा, तो 4 चौका कितना हो जाएगा 16 पाई हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन में दे रखा है आपको 16 पाई, तो 16 पाई आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपको करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन 53 यानी कि 53 है। एक घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 35 मिनट पूरा करने में बनाया गया कोण होगा। तो देखिए जब भी आपको घड़ी जो होता है, घड़ी आपका गोल होता है, या जो सुई उसका चलता है तो गोल चलता है, तो एक चक्कर में आपको 360 डिग्री का कोण बनाएगा।
एक चक्कर 360 डिग्री का कोण बनाएगा तो इसका मतलब है आपको 60 मिनट में इतना कोण बनाएगा। ठीक है, 60 मिनट में, 1 घंटा में पूरा एक चक्कर घूमेगा मिनट का सुई, तो एक चक्कर आपको 360 डिग्री बनाएगा तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगा। अब 6 डिग्री का 1 मिनट में बनाया तो 35 मिनट में पूछा गया तो 6 से गुना कर दीजिए, 6 पच्चे 30, 6 तरीका 18, 3 21, 2 10 आपका आंसर आ जाएगा। जो आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। बिंदु आपसे पूछा गया कि बिंदु 2 और -5 जो है किस चतुर्थांश में है। तो इसमें देखिए पहला आपको प्लस है, दूसरा माइनस है। ठीक है, तो प्लस माइनस जो है आपको किस चतुर्थांश में है, तो चतुर्थ में आता है, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन आपको मैं बता दूं कि इसमें आपको देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या साइन होता है, तो फर्स्ट का दोनों प्लस प्लस होता है। ओके, आपको सेकंड का क्या होता है, तो माइनस प्लस होता है। तो देख लीजिएगा, जिसमें पहले माइनस बाद में प्लस हो सेकंड हो गया। थर्ड में आपको दोनों माइनस माइनस होता है और फोर्थ में आपको प्लस माइनस होता है। ओके, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। इस पर आपको ये क्वेश्चन तो गारंटेड रहेगा, 100% रहेगा, तो इसलिए आप देख कर टिक लगा दीजिएगा इस तरह के। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। वाई अक्ष से यहाँ पूछा है आपसे कि वाई अक्ष से बिंदु की दूरी कितनी है ना, बोलेगा। तो वाई अक्ष से बिंदु 7 3 की दूरी आपसे पूछ रहा है बोलेगा। तो जब वाई अक्ष से आपको बिंदु 7 3 की दूरी पूछ रहा है तो वाई अक्ष से बिंदु कितना दूर होगा, तो 7 दूर होगा। जब वाई से पूछेगा तो एक्स का कोऑर्डिनेट दीजिएगा, और जब आपको एक्स से पूछेगा तो वाई का कोऑर्डिनेट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गया। अगला क्वेश्चन आपके आ रहा है यहाँ से, मूल बिंदु से बिंदु की दूरी बताना है आपको। तो जब भी मूल बिंदु से दूरी दे तो आप एक फार्मूला याद रखिएगा, √x² + y²। जितना देगा उसी को x² y² जोड़ दीजिएगा, यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस फिर 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो -5 है तो सोच रहे होंगे कि -5 सर क्यों नहीं बताया, क्योंकि -5 का भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 25 आएगा, इसका भी 25 आएगा, 25 25 50 होगा। यहाँ आप रूट देख रहे होंगे तो रूट डाल दीजिएगा, तो √50 आएगा तो कितना आएगा, 5 5 25 दूना 50, तो 5√2 आएगा इसको तोड़ने पे। तो इसलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 57 बिंदु इतना और बिंदु आपको दिया हुआ है P 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी बताना है। तो देखिए आपको यहाँ दूरी सूत्र लगा देना है। दूरी सूत्र क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। दूरी सूत्र होता है आपको x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस में आपको होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से देखिएगा तो 4 में से 2 जाएगा तो 2, और 1 में से 3 जाएगा तो 2 का स्क्वायर आएगा, इसका भी स्क्वायर आएगा। तो 2 दूना 4 और 4 कितना हुआ, 8 हुआ, और ये 8 आपको रूट में आएगा 8। तो 8 को तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, √2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। तो 2 का एक जोड़ा लग रहा है इसलिए 2 बाहर निकल जाएगा, रूट में 2 बच जाएगा, तो 2√2 होगा जो ऑप्शन बी में दिख रहा होगा, इसलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है कितना, 58 नंबर। तो 58 नंबर क्वेश्चन में कोसेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कोसेक को चेंज कीजिएगा तो 1/sin² लिखिएगा, इंटू 10 को लिखिएगा तो sin स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा लिखिएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा है ना। तो देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, हम लोग को ये मिल रहा है कि sin स्क्वायर कैंसिल, कॉस स्क्वायर 1 आ रहा है। तो 1 आपका किस में है, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में हमारे पास 59 है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है कि एक ही त्रिज्या वाले एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का हो गया और 3πr², गोले का 4πr² और अर्धगोले का 3πr²। तो πr² से πr² कट गया तो 4/3 आ गया, तो 4:3 आएगा ना, 4:3 लिखिएगा। तो 4:3 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो बिना
सोचे समझे आपको डी का लगा देना है, क्योंकि 4 इसी में 3 दिख रहा है ना। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको है 60 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है, यदि कोई बिंदु ए वाई अक्ष से दाईं ओर 5 इकाई दूरी पर एक्स अक्ष पर स्थित हो तो ए के निर्देशांक कितने होंगे। देखिए, तो एक्स अक्ष पर स्थित है, तो एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा तो एक्स का 0 कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और वाई अक्ष आपको देखिए वाई अक्ष से 5 इकाई दूर है, नहीं वाई एक्स अक्ष पर स्थित है, तो एक्स अक्ष पर स्थित होगा कोई भी बिंदु तो वाई का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, और एक्स अक्ष पर 5 इकाई 5 दूरी पर है तो 5 0 हो जाएगा, यानी कि वाई का मान 5 हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो वाई का मान 5 हो जाएगा तो आपको एक्स का मान 5 हो जाएगा और वाई का मान 0 हो जाएगा, यहाँ से समझ सकते हैं। ओके, तो यानी कि 5 0 सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन में लगा देना है, ठीक आपको बिल्कुल करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। यहाँ तक पर दे रखा है आपको, कितना दे रखा है क्वेश्चन में, तो 61 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है। ओके, तो 61 नंबर क्वेश्चन में आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि 1/2 1/3 1/6 डैश डैश के 9 पदों का योग बताना है। तो 9 पदों का योग बताना है, तो एसएन का फॉर्मूला हम लोगों का हो जाता है, लास्ट में आपको शुरू में 1/2 दिया है तो ए हो गया, लास्ट में 9 दिया है, n बराबर 9 देना है। ओके, तो एसएन का फॉर्मूला होता है n/2, इंटू में होता है 2a प्लस में n-1 इंटू डी होता है। ओके, तो अगर यहाँ से हम लोग पता करेंगे तो n/2 के जगह 9/2 हो जाएगा, 2a के जगह 2 इंटू ए के जगह पे 1/2, और प्लस में यहाँ हो जाएगा 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा, और डी के जगह पे 1/3 और माइनस कर लीजिए 1/2 तो आ जाएगा, तो 3 दूना 6 एलसीएम हो जाएगा, 2 एकम 2 3 एकम 3, यानी कि ए आ जाएगा आपको कितना, 2 में से 3 गया तो -1/6 आएगा, तो -1/6 दे दीजिए। तो यहाँ से इसको कट कीजिएगा जब, तो 2 से ये कट जाएगा कितना, 2 चौके 2 तिहाई 6, यानी कि आ रहा है आपको 9/2 और गुने में 2 से 2 कट जाएगा, तो 6 एकम 6, 6 में से 6 एकम 6 और ये 4 एकम 4 हो जाएगा, तो 6 में से 4 जाएगा तो 2/3 आएगा, 2 कितना आएगा 3 आएगा, तो आपको हो जाएगा 2 से 2 कटेगा, 3 से 3 तिहाई 9 कटेगा, तो 3 आंसर आ जाएगा। तो 3 आंसर तो किसी में दिया नहीं है, नहीं 9/2, 6 एकम 6 और 6 में से 4 जाएगा तो आपको 2 आएगा, तो 2/3 आएगा, 2/3 आएगा, तो 3 से 3 3 तिहाई 9। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे मिस्टेक दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं फिर से क्वेश्चन को हम लोग। 1/2 है, नहीं ए का मान आपको 1/2 है, तो हो जाएगा हमारे फार्मूला के अनुसार कितना हो जाएगा, फार्मूला के अनुसार हो जाएगा ए का वैल्यू हमारा हो जाएगा 1/2, तो 2 n/2 यानी कि 9/2 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 2 गुने 1/2 ए का मान, फिर प्लस में n-1 यानी कि 9 - 1 होगा, और डी का जगह पे कितना हो जाएगा, तो डी के जगह पे हो जाएगा 1/3 - 1/2 करेंगे, 1/3 - 1/2 कीजिएगा तो 2 एकम 2 - 1 और बट्टे में हो जाएगा आपको कितना, यहाँ 9 पदों का योग ज्ञात करना है ना, तो ये हो जाएगा आपको कॉमन डिफरेंस। ये ऑप्शन इसको छोड़ दीजिए, मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन गलत दे दिया है। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे बराबर नहीं आ रहा है, 6 3 का एलसीएम देख रहे हैं तो 2 - 1 3 होगा, तो -1 बट्टे आपको 3 6 आ रहा है ना, 6 3 का एलसीएम 6 आएगा, ठीक है, और 6 3 दूना तो 2 में से यहाँ पे 6 एकम 1 नहीं सही है, बिल्कुल सही है, 1/6 ही आ रहा है ना, तो माइनस में 1/6 दीजिएगा, तो यहाँ से आ रहा है आपको 2 से 2 कट जाएगा तो 1 आ रहा है, और ये आ रहा है माइनस का 9 में से 8 -8/6 आ रहा है, तो 6 एकम 6 में से 8 जाएगा तो -2 आएगा ना, तो यहाँ पे 9/2 आ गया, आपको कितना आ गया
9/2, तो 9/ आप दे दीजिए 2 और इंटू में दे दीजिए 6 एकम 6 में से 2 गया तो -2/6 आ गया। तो कट कीजिएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 3 तिहाई 9, 3 दूना 6 हो जाएगा, तो -3/2 आ रहा है। तो यहाँ इस तरह से है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, -3/2। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 62 क्वेश्चन, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिएगा, cos स्क्वायर ए और 1 + tan स्क्वायर, तो इसका मतलब कितना होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। तो cos स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, दोनों का वैल्यू 1 होता है मल्टीप्लाई करने पे, तो 1 आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 63। यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ बिंदु इतना और बिंदु 4y को मिलाने में रहेगा मध्य बिंदु x और 6 है। तो मध्य बिंदु है तो 6 और 4 को जोड़ दीजिएगा तो 10/2 कर दीजिए, और यहाँ 5 और y को जोड़िएगा तो 5 + y/2 हो जाएगा। ओके, बराबर में हो जाएगा x और 6। तो जब इसको बराबर कीजिएगा x के तो 2x, x बराबर 5 आ जाएगा नहीं, और y बराबर कितना आएगा, तो इसको बराबर कीजिएगा y के तो 2 × 6 = 12, 12 में से 5 जाएगा 7। तो यहाँ y का मान पूछा गया है तो y का मान 7 आ रहा है, तो 7 भर दीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 64। यहाँ पे दे रखा है आपको, क्या दे रखा है कि एक त्रिभुज है कि शीर्ष बिंदु के निर्देशांक 4, 6, 0, 4 और 5, 5 है, तो इसके केंद्रक के निर्देशांक कितने हो। केंद्रक का निर्देशांक क्या होता है, तो उसके लिए फार्मूला होता है x1 + x2 + x3 और बट्टे में आपको होता है 3। उसी तरह y1 + y2 + y3 और बट्टे में 3 होता है। तो यहाँ 4, 0, 4 और 5, 9/3 की जगह तो 3 आएगा, और यहाँ 6, 4, 10, 10, 5, 15/3 की जगह तो 5 आएगा। तो 3, 5 आ रहा है, तो ऑप्शन बी में देख लीजिए 3, 5 दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमको मिल जाता है क्वेश्चन नंबर 65। किसी घन का किनारा दोगुना हो जाने पर नए घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा पहले वाले घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। देखिए, तो घन का किनारा दुगुना हो जाएगा तो 2a हो जाएगा, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है। तो अगर कुल घन पर, तो कुल पृष्ठ नए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 6 × 2a × 2a हो जाएगा, और पहले से 6a² है कि नहीं, तो a² से तो a कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 4/1 आ रहा है, इसका मतलब आपको 4:1 हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हो जाएगा 66। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष इतना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए, जब इसको आप निकालिएगा, ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, फार्मूला लगाकर आप इसको निकाल लीजिएगा, तो यहाँ से आपको आएगा कितना, तो 1/2 और यहाँ आपको आ जाएगा 1/2 और आपको आएगा AB, ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाकर फार्मूला निकाल लीजिएगा। ओके, 1/2 AB आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपको 67। यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है, AB इतना है और आपको DE दिया है कितना, तो आपको दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC और DBC क्या है, समरूप है, और AB इतना है, DE इतना है, तो ABC और DE के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो आप देखिए, जब क्षेत्रफल निकालना हो तो यहाँ भुजा आपको दिया हुआ है, तो भुजा का अनुपात को क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो 1.2 बट्टे में 1.4, दशमलव से दशमलव खत्म, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो 12 144 हो जाएगा, और बट्टे में 196 हो जाएगा ना। इसको कट कर दीजिएगा तो 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 14, तो 36, और बट्टे में आ जाएगा 7 × 7 = 49, 36 यानी कि 36:49 होगा। तो देख लेते हैं अगला आंसर ऑप्शन में है कि नहीं है। ओके, तो बिल्कुल है, यहाँ पे ऑप्शन आपको सी में दे रखा है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन देख लीजिए। आपको क्वेश्चन नंबर 68 दिया हुआ है कि यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DF समरूप है
और ABC का परिमाप 30 है तो DEF का परिमाप 20 है तो AB 12 है तो DE कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे इसको परिमाप का भी बराबर कर देंगे तो 30/20 कर देंगे, सेम उसी रूल से, और बराबर में हो जाएगा 12/DE कर दीजिएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 12 × 20/30 होगा। ठीक है, तो 12 × 20 बट्टे में आपको 30 आएगा, तो 3 से कट कीजिएगा तो 3 चौका और 30 से हो जाएगा 3 10, 10 दूना 20 हो जाएगा, 4 दूना 8 cm आ रहा है, तो 8 cm आपका ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन मेरा आ रहा है 69। तो यहाँ देखिए 69 में क्वेश्चन में आपको दिया है किसी बाह्य बिंदु P से किसी वृत्त पर PQ और PR दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, तो PQ बराबर 6 cm तो PR पूछा गया है। तो जब आप बाहर बिंदु से किसी पर आप खींचते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई जो होती है बराबर होती है, इसलिए यहाँ अगर PQ आपको 6 cm दिया है तो PR भी आपको 6 cm हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त का व्यास जो है 14 cm है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए व्यास दिया हुआ है, इसलिए R बराबर क्या हो जाएगा, 14/2 कर दीजिएगा तो 7 आ जाएगा, और वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, तो 22/7 पाई का मान और R का मान 7 × 7 आ गया, तो 7 से 7 कट गया, 22×7 आपको हो गया 154। तो 154 देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो सी में है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 71। यहाँ पर देखिए यदि किसी वृत्त का व्यास आपको 14 cm है, तो यहाँ भी आपको R बराबर हो जाएगा 7 cm, और इसका वृत्त की परिधि निकालना है तो 2πr परिधि होता है, तो 2 × 22/7 और R के जगह पे आपको हो गया 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूना 44 आ रहा है, तो आपको 44 देख लेना है किस में है, ऑप्शन सी में, इसमें भी है, तो इसलिए ऑप्शन सी ये भी करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है एक वृत्त की परिधि तथा व्यास का योग 29 सेमी है, तो यहाँ पे हमसे पूछा है क्या निकालने के लिए, तो हमसे पूछ दिया है यहाँ पे आपको कि वृत्त का व्यास क्या होगा। ठीक है, तो वृत्त की परिधि और व्यास, तो परिधि होता है πd और व्यास भी d होता है, और बराबर दे दिया है 29। ठीक है, तो यहाँ पे 22/7 d लगा दीजिए और प्लस का d/1 कर दीजिए, बराबर में 29 दे दीजिए, तो 7 1 का एलसीएम 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 22d और प्लस का 7d बराबर में हो जाएगा 29, तो 22 और 7 29 हो जाएगा, तो 29d/7 बराबर में आपको हो रहा है कितना, 29, तो 29 से कम 29 कट जाएगा एक बार में, तो d बराबर आपको 7 cm आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन किस में दिख रहा है 7 आपको, तो ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, तो अगला क्वेश्चन हम लोगों को मिल जाता है यहाँ पे 73। ओके, देखिए आपको दिया हुआ है इसमें 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से 6 सेमी व्यास वाले वृत्त को काट कर हटा दिया गया, तो पहले वृत्त कितना है 8 cm का है, इसमें अंदर से 6 cm व्यास वाले यानी कि 3 cm त्रिज्या हो जाएगा, इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 6/2 यानी कि 3 cm। ठीक है, और यहाँ पे आपको दे रखा है 8 सेमी त्रिज्या वाला, तो 8 सेमी त्रिज्या का मतलब हो जाएगा कि पाई × 8 × 8 πr², और माइनस कर देंगे पाई × 3 × 3। ठीक है, तो 8 × 9 64 और 3 × 3 9 हुआ, तो 64 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा आपको, तो 55 आएगा, तो ऑप्शन सी में है 55, तो इसलिए आपका 55 cm² आंसर हो जाएगा। ठीक है, घटा दीजिएगा 64 पाई माइनस 9 पाई, तो आपको आ जाएगा 55 पाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 74 है। यहाँ पे दे रखा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 cm है, तो इसकी भुजा कितना होता है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 और a² बराबर में दे रखा है 4√3 दिया है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो a² बराबर हो जाएगा 4 × 16 और a बराबर √16 आएगा, तो 16 का 4 हो जाएगा, इसलिए आंसर 4 हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिख रहा होगा 4 cm ही, तो 4 cm आंसर सी हो जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं
तो अगला क्वेश्चन आपका ये स्क्रीन पे ये रहा। इसमें दिया है साइन 3a बराबर कॉस ए माइनस बी। तो साइन 3a को चेंज कीजिएगा तो ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस 3a, और बराबर में लिख दीजिएगा कॉस ए माइनस 10 लिख देना है। ओके, तो देखिए कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा तो 90 माइनस 3a, और यहाँ से a माइनस 10 हो जाएगा तो 90 और प्लस में 10 हो जाएगा बराबर 3a, और उधर 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो 90 10 100, तो 100 बटे में ये आ जाएगा 4, तो a बराबर कितना आ जाएगा 25 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये रहा, देखिएगा यहाँ पे दे रखा है आपका क्वेश्चन। अगला क्या दे रखा है उसको देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 76 है 76। त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC, तो एंगल B कितना होगा। तो बिल्कुल बिना सोचे समझे इसमें आपको 90 लगाना है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोण B पूछा है, और ये आप पढ़े होंगे कि पाइथागोरस प्रमेय है, और पाइथागोरस प्रमेय जो लागू होता है आपको किस में लागू होता है, तो आप समझ सकते हैं समकोण त्रिभुज में लागू होता है। तो बिना सोचे समझे बिना फटाक से देखना है ऐसे क्वेश्चन, तो 90 डिग्री यानी कि ऑप्शन ए में 90 डिग्री दिया है तो 90 डिग्री ऑप्शन हम लोग टिक लगा देंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको आ जाता है यहाँ 77, जो कि दिया है एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 cm है, Q की केंद्र से दूरी 25 cm है, तो वृत्त की त्रिज्या, तो R बराबर यहाँ पर देख लीजिए केंद्र से दूरी 25 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस में 24, वहीं पाइथागोरस प्रमेय ही लागू होगा। तो 25 का स्क्वायर 625 और माइनस 24 का स्क्वायर 576 होता है, घटा दीजिएगा तो आपको 49 आ जाएगा। 49 का स्क्वायर रूट तोड़िएगा तो 7 cm आ जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन ए इसमें भी सही हो जाएगा 7 cm। ओके, आगे बढ़िएगा और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा 78 नंबर। एक सिक्के को उछाला जाता है तो चीत आने का, तो सिक्का उछालिएगा तो हेड नहीं तो टेल आएगा। तो हेड चीत का मतलब हेड होता है और पट का मतलब टेल होता है। तो हेड आने की प्रक्रिया, तो इसमें टोटल 2 घटना है। तो हेड चीत कितना संख्या है, 1 है तो 1 और बटे में 2, तो 1/2 देखिए तो ऑप्शन बी में है, तो बिल्कुल ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि यहाँ किसी परीक्षा में सौम्या के पास होने की प्रक्रिया 4/5 है, तो फेल होने की प्रक्रिया कितना है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले तो सीधे 1 ले जाइए और 1 में से 4/5 को घटा दीजिए। ठीक है, पास होने की प्रक्रिया दिया हो, 1 नहीं दिया हो, उसको पूछ रहा हो तो 1 में से आपको घटा देना है। तो 5 घटाओ 4/5 यानी कि 1/5 आ जाएगा, जो ऑप्शन आपको बी में दिख रहा होगा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका 80 नंबर आ रहा है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो भी बहुत हल्का है। यहाँ 40 और 50 जोड़ेगा तो 90 होगा, तो इसका मान 1 होगा कटकर। और 26 यहाँ पर आपको 23 और 67 दिया होगा। ओके, तो 23 और 67 जोड़िएगा तो 1 होगा, तो 2 एकम 2 घटाओ 1, और यहाँ cos 0 का मान 1 होता है। तो 2 यहाँ पे हम लोग कितना आ गया, 2 घटाओ 1 और घटाओ 1, तो यानी कि 2 माइनस 2 आ रहा है, तो 2 में से 2 जाएगा तो 0 आएगा, जो ऑप्शन डी में दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, समझ रहे हैं ना, बोलिएगा। फिर से समझा देते हैं अगर नहीं समझ में आया हो तो। यहाँ से 2 आंसर हो जाएगा इसका, और यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, तो 2 माइनस 2 कीजिएगा तो 0 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। और आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 81 आ रहा है। तो देखिए 81 में आपका क्वेश्चन है क्या कि 2 5 5 8 3 8 का माध्यक पूछा है। तो जब माध्यक निकालना हो तो आप सीधे सिंपल सा ट्रिक में जाइएगा। सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजा लीजिएगा। तो बढ़ते क्रम में आपको क्या मिलेगा, तो बढ़ते क्रम में आपको मिल जाएगा, यहाँ सबसे छोटा 2 है, उससे बड़ा 3 है, उससे बड़ा 5 8 और 8 है। तो क्या कीजिएगा, आप एक इधर से कट कर दीजिएगा लेफ्ट साइड से, एक राइट साइड से, एक बाएं से एक दाएं से, एक इधर से एक इधर से, तो बीच में बच गया 5, तो आंसर हो जाएगा 5, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगर 2 बचता बीच में तो क्या करते, दोनों को जोड़ देते और भाग देते 2 से। ओके, दे दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये रहा कि इसमें पूछा है कि बहुलक कितना होगा। तो बहुलक देखिए तो 8 इसमें 2 बार है, 5 एक बार, 2 आपका 2 बार, 3 लेकिन 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो 3 की बारंबारता सबसे अधिक है ना।
3 की बारंबारता सबसे अधिक 4 है, इसलिए आपका आंसर 3 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल। बहुलक उसे कहते हैं जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। ओके, अगला क्वेश्चन आपके आ रहा है स्क्रीन पे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, क्या पूछा है, तो कह रहा है कि वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह बताना है। तो वर्ग चिन्ह का मतलब एक्स आई होता होगा, आप लोग पढ़ेंगे तो पता होगा, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं। वर्ग चिन्ह निकालना बहुत ही आसान है, दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि 10 और प्लस 20 हो जाएगा, और बट्टे में 2 कर दीजिए, तो 10 20 30 और बट्टे 2 कीजिएगा तो 2 से कट जाएगा 15 बार में, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके स्क्रीन पर ये रहा, यहाँ पे पूछा है कि वर्ग अंतराल 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 के वर्गों की वर्ग लंबाई कितना है। तो देखिए 5 से 10 में कितना बढ़ा है, तो 10 माइनस 5 कीजिएगा तो 5 आएगा, और 15 में से 10 घटेगा तो 5 आएगा, 20 में से 15 घटेगा तो 5 आएगा, तो यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, 5 आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके स्क्रीन पर ए रहा, ओके, सेक ए प्लस 10 है, तो सेक को चेंज कीजिएगा तो 1/cos हो जाएगा, और 10 को चेंज कीजिएगा तो हो जाएगा आपको साइन बाई कॉस होगा। ओके, और यहाँ पे दे रखा है 1 माइनस साइन है, तो ये हो जाएगा कॉस है, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन है, ठीक है। तो 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी पे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर ए, और बट्टे में हो जाएगा कॉस ए, तो कॉस से कॉस ए कट जाएगा तो कॉस ए बच जाएगा, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कॉस ए। ओके, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ए रहा, 5 संख्याओं का माध्य आपको 18 दिया है, एक संख्या हटा दिया गया तो 16 नया माध्य आ गया। तो 5 संख्या का 18 है तो इसमें 5 से गुना कर दीजिए। अब एक संख्या हटा दिया गया तो 5 में से 1 चला जाएगा तो 4 बचेगा, 4 से इसमें गुना कीजिए, 16 चौका 64 हो जाएगा। तो ये 18 पचे 90 और माइनस कर दीजिए 64, तो 10 में से 4 जाएगा 6 ना, और 8 में से 6 जाएगा तो 2 आएगा, तो 26 आएगा। ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाएगा ना, बोलिए कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस डाउट को भी दूर कर दूंगा। यानी कि कोई भी दिक्कत आएगा इसको पेपर को सॉल्व करते समय, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन के साथ फिर से आपको वीडियो अपलोड करके या उसका फ़ोटो क्लिक करके मैं अपलोड कर दूंगा आपको, लेकिन कोई डाउट नहीं आनी चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। या अगर आप चाहते हैं कि आपका डाउट जो है मैं लाइव क्लास में आकर सॉल्व कर दूं, तो लाइव क्लास में भी मैं सॉल्व कर सकता हूं। आपको बस एक छोटा सा वर्क करना है। क्या करना है, तो एक ऐप है जो आपको प्ले स्टोर पर सिंपल से मिल जाएगा, जिसका नाम है फिलो ऐप। फिलो ऐप पे मैं आपको वहाँ पे ट्यूटर हूँ और मैं उस वहाँ पे पढ़ाता हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, फिलो ऐप को डाउनलोड करके नंबर से अपने इंक्लूड कर दीजिएगा। अब OTP आएगा, उस पर OTP को जैसे ही इंटर कीजिएगा आपसे पूछा जाएगा क्लास भर कर, और उसके बाद आप क्लास भर दीजिएगा तो आपका नेम भरेगा, नेम भर कर, और वहाँ से आप क्या करें, मुझे कॉल कर सकते हैं फेवरेट ट्यूटर में ऐड करके। ओके, तो मैं भी वहाँ से आकर डायरेक्ट आपको बता दूँगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 87, बहुलक सामान्यतः वह चर मान होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक। अभी बात आई थी कि सर्वाधिक होती है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही सा बात, सीधा सी बात। उसके बाद आपको आ रहा है ऑप्शन नंबर 88 क्वेश्चन आ रहा है, निम्न आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखा गया है तो एक्स का मान देखिए। तो यहाँ माध्यिका दिया हुआ है 35, तो माध्यिका दिया है 35, तो इसको क्या करना है, माध्यिका में बढ़ते क्रम में लिखा गया तो बढ़ते क्रम में हमको चाहिए, तो एक इधर से कट कीजिए, एक इधर से, एक इधर से, और एक इधर से, एक इधर से, और एक इधर से, एक इधर से, और एक इधर से, नहीं तो यहाँ पे बच गया 34 प्लस एक्स, तो x प्लस 34 बट्टे 2 बराबर हो जाएगा आपको 35। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 35 दूना 70, तो x बराबर 70 माइनस हो जाएगा 34, तो आ जाएगा 36। तो ऑप्शन देख लीजिए किस ऑप्शन में आपको 36 दे रखा है, तो आपको दिया है डी ऑप्शन में, तो इसलिए ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ दे रखा है साइन स्क्वायर ए और बट्टे में कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए, और 10 स्क्वायर ए और प्लस 1 की बात आए तो ये होता है सेक स्क्वायर ए, तो यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, आपको ऑप्शन बी में दे रखा है, तो बी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन 90,
समबेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। पूर्ण का मतलब होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ओके। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको यहाँ पे दे रखा है सी में 2πr इंटू आर प्लस एच होता है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं यहाँ पे 91। 5 सेमी किनारे वाले घन से 1 सेमी किनारे वाले घन के कितना कट किया विभक्त किया गया है, यानी कि काटा गया है। तो आप लोग सीधे सीधे 5 सेमी, ओके, गुने 5 सेमी गुने 5 cm, क्योंकि घन का यही आयतन होता है 1 क्यू, और बटे में 1 गुने 1 कर दीजिएगा तो 5 × 5 = 25, 125 आएगा। तो 125 देख लीजिए किस ऑप्शन में दे रखा है आपको, तो यहाँ पे सी ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा 125, ओके। अगला क्वेश्चन आपका है 92 है। 2 बेलन के त्रिज्याओं का अनुपात आपको 2:5 है ना। 2 बेलन का त्रिज्याओं का अनुपात आपको कितना दिया है, 2:5 दिया है, और यहाँ पे उसके ऊंचाई का अनुपात 5:2 है। तो इसका आयतन का अनुपात कितना होगा, तो देखिए πr²h, तो पाई आर का मान यहाँ से 2 × 2 लगा दीजिए, एच का मान यहाँ से 5 लगा दीजिए, बट्टे में फिर पाई आर के जगह 5 × 5 लगा दीजिए और एच के जगह पे 2 लगा दीजिए। पाई से पाई कट जाएगा, 2 × 5 से 1 5 और 2 से 1 2, तो 2/5 आ रहा है, तो 2:5 आ जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन बी में दिया है, तो 2:5 आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं 93 दे रहा है। तो 93 में आपको दिया है tan 60 डिग्री, tan 60 का मान √3 होता है, tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, और 1 प्लस यहाँ पे दे रखा है 1 + tan 60, तो 1 और प्लस में 1 √3 हो जाएगा और गुने में 1/√3 आएगा। तो ये आपको √3 से √3 खत्म, 1 1 2 हो जाएगा। इसको तोड़िएगा तो 3 - 1 और बट्टे में √3 और बट्टे में 2 आएगा, तो 3 में से 1 जाएगा 2, यानी कि 2/√3 बट्टे में 2 आ रहा है, तो 2 से 2 कट गया, 1/√3 आ गया। तो 1/√3 किस में है, तो बी ऑप्शन में है, इसलिए ऑप्शन आपका बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट 100% हो जाएगा, ओके। आगे बढ़िए और 94 नंबर क्वेश्चन आपका ए रहा। यदि बिंदु इतना तथा इतना के बीच की दूरी 5 इकाई हो तो पी का मान। तो मैंने दूरी सूत्र आपको बताया था, यहाँ से 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 का स्क्वायर, और पी में से 0 जाएगा तो p² बराबर में 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 × 5 = 25, ठीक है। रूट हटाकर इधर स्क्वायर कर दिए, तो 3 × 3 = 9 आएगा, यहाँ 9, तो p² बराबर हो जाएगा 25 और माइनस में 9, 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 16। तो p बराबर आपको √±√√16 आ जाएगा, जो कि आपको ±4 देगा ना। तो इसलिए ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा बोलेगा। सॉरी, वेरी सॉरी, आंसर बी नहीं आएगा, हम लोग का आंसर ए आएगा, जो कि आपको ±4 देखना था ना, 16 का वर्गमूल। तो इसलिए ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ओके। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो आपको 95 नंबर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेमी और ऊंचाई 15 सेमी, तो इसका आयतन कितना होगा। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। तो यहाँ पे देखिए 1/3 और पाई के जगह पे 22/7 लगा दीजिए, आर के जगह पे 7 × 7 और एच के जगह पे 15 लगा दीजिए। 7 से 7 कहते हैं 3 × 5 = 15, 22 × 5 = 110 आएगा, नहीं 22 × 5 = 110, 11 × 7 = 77, यानी कि 770 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 96 नंबर क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि बिंदु ए इतना संरेख हो तो ए बराबर कितना होगा, नहीं। तो जब संरेख होगा तो क्या कीजिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा, और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा वहीं लगाकर बराबर में कर दीजिएगा 0, तो वहाँ से ए और बी का मान आपको आ जाएगा, जिसमें कि आपको पता चलेगा कि ए जो होगा कितना आएगा, तो ए बराबर आपको बी आएगा। तो इसलिए ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ओके। आप कर लीजिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा लीजिएगा, बिल्कुल आपसे इजी है, बन जाएगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रखा है, तो 5 4 8 8 4 है, तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल ये भी आपको अपने से स्वयं कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें भी त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है और 3 शीर्ष दिया गया है, तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा लीजिएगा, ओके। तो याद हो जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, आसान है, ओके। अगला है क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है 98।
तो यहाँ पे दे रखा है इस ये क्वेश्चन देखिएगा आपको दे रखा है कितना। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि बिंदु 5A इतना पर स्थित है तो ये का मान कितना। तो देखिए 5 यहाँ पे 2 गुने x है तो 2 गुने 5 कर देंगे, ओके, और माइनस में कर देंगे कितना 3 गुने a बराबर में 5। तो 2 5 a हो जाएगा 10 माइनस 3a बराबर हो जाएगा 5 माइनस 10, यानी कि माइनस 3a बराबर आ रहा है -5। तो ये बराबर आ गया -5 बटे -3, माइनस माइनस कट जाएगा तो 5 बटे 3 आएगा। तो ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है 5 बटे 3, इसलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है 99। तो यहाँ देखिए ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू 4 है, तो ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा पर 3, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताना है। तो देखिए इसमें क्या होगा कि ए जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। तो यहाँ पे 4 जगह 16 और 3 दिया 9, 16 और 9 जोड़िएगा तो 25 हो जाएगा, 25 का 25 आ जाएगा। तो 25 इसमें किस में दिया हुआ है, तो यहाँ पे ए दिया हुआ है आपको ऑप्शन सी में दिया है ना, तो इसलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शब्द मोबाइल से एक शब्द जो है अयादृक्ष चुना जाता है, तो इसमें अक्सर स्वर होने के, स्वर का मतलब होता है भवेल। तो भवेल आप जानते हैं ए ई आई ओ और यू होता है ना। तो इसमें देखिएगा ए ई आई ओ यू में, तो इसमें मिल गया आपको ओ आई और ई, यानी कि 3 मिल रहा है। तो 3 और टोटल अंक है 6, तो 3 बटे 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 1 बटे 2 आ गया नहीं। तो अब यहाँ पे 1 बटे 2 आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को मैं बता दूं कि जैसे ही आप लोग ये वीडियो कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है, तो मेरा कल वीडियो जो आएगा वो आपको इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आएगा। देख सकते हैं आप लोगों को मैं सब्जेक्टिव दिखा देता हूँ, इसका सॉल्यूशन मैं सब्जेक्टिव का डाल दूंगा। तो आप लोग सब्जेक्टिव में आपको 1 से 30 लघुत्तरीय प्रश्न है, 15 प्रश्न का उत्तर देना रहेगा। सेम टू सेम इसी तरह से क्वेश्चन आपको मिलेगा और आप लोग भी इस तरह के क्वेश्चन जो सॉल्व कीजिएगा। ओके, तो कैसे सॉल्व करना है सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, इसके लिए मैं आपको एक और वीडियो अपलोड करूँगा बहुत जल्द ही। इस वीडियो के समाप्त होते ही अगर आप लोगों को देख लीजिए पहले इस वीडियो को पूरा अच्छा लगे तो उस वीडियो का इंतज़ार कीजिए और कमेंट बॉक्स में कीजिए, लिखिए कि सर जल्दी से जल्दी दूसरा वीडियो अपलोड कीजिए, तो मैं आपको तुरंत ही अपलोड कर दूंगा। ओके, तो आइए और मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। उससे अच्छा है कि अगर आपको जल्द से जल्द सॉल्यूशन चाहिए किसी भी क्वेश्चन का, तो आप लोग मैंने जो आपको बताया फिलो ऐप के बारे में, उसे आपको डाउनलोड करके आप किसी भी ट्यूटर से या मुझसे कनेक्ट होकर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 100% सेटिस्फाइड के साथ आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, क्योंकि मैं वहाँ पे साल भर से आपको पढ़ाता हूँ। ओके, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि मैं अगला वीडियो आप लोगों के लिए जल्द से जल्द बना सकूं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वाचिंग JK